नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू शुक्ला कोचिंग। दोस्तों, कंप्यूटर एमसीक्यूज की सीरीज में ये सेट नंबर 1 है, जिसमें कि 25 क्वेश्चंस को रखा गया है। जिसका पहला क्वेश्चन है, द टर्म कंप्यूटर हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट विच मीन्स। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट से हुई है, जिसका अर्थ होता है। ऑप्शंस हैं ए ऐड, बी सब्सट्रैक्ट, सी कैलकुलेट या डी ड्रॉ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कैलकुलेट। क्वेश्चन 2, द फर्स्ट मैकेनिकल डिवाइस डेवलप्ड इन चाइना वॉज। चीन में विकसित पहला यांत्रिक उपकरण था। मार्क 1, एबेकस, पास्केलाइन या इनियक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एबेकस। क्वेश्चन 3, ए फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्लेज पास्कल इन्वेंटेड द एडिंग मशीन कॉल्ड पास्केलाइन और पास्कल्स कैलकुलेटर इन। फ्रांसीसी गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने पास्कलाइन या पास्कल कैलकुलेटर का आविष्कार कब किया। ऑप्शन है ए 1623, बी 1648, सी 1642 या डी 1671। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1642। नेक्स्ट है, लेबनिज द फेमस जर्मन मैथमेटिशियन इन्वेंटेड ए मैकेनिकल डिवाइस कॉल्ड लेबनिज कैलकुलेटर इन। प्रसिद्ध जर्मन गणितज्ञ लेबनिज ने एक यांत्रिक उपकरण का आविष्कार किया, जिसे लेबनिज कैलकुलेटर कहा गया। कब किया था ये? ऑप्शंस हैं ए 1671, बी 1848, सी 1890 या फिर डी 1684। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1671। हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शंस हैं ए जॉन नेपियर, बी चार्ल्स बेबेज, सी जॉर्ज बूल या डी चार्ल्स जेवियर्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का फादर माना जाता है। क्वेश्चन 6, हु इन्वेंटेड द फर्स्ट ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर मार्क 1। प्रथम स्वचालित अनुक्रम नियंत्रित कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? इस कैलकुलेटर का नाम मार्क 1 था। ए पास्केलाइन, बी हार्वर्ड आइकन, सी जॉन वॉन न्यूमैन या डी लेबनिज ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हार्वर्ड आइकन। हार्वर्ड आइकन ने जो है मार्क 1 नामक ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर का आविष्कार किया। नेक्स्ट है, एनालिटिकल इंजन वॉज इन्वेंटेड इन। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार कब किया गया? ऑप्शंस है 1944, बी 1833, सी 1837 या डी 1946। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1837 में। 1837 में चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था। क्वेश्चन 8, द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वाज। पहला सामान्य प्रयोग के लिए यूज किए जाने वाला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? इडवैक, बी यूनिवैक 1 या मार्क 1 या इनियक। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इनियक। इनियक फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स बेबेज इन्वेंटेड द डिफरेंस इंजन इन। चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का निर्माण कब किया? 1865 में, 1833 में, 1822 में या 1876 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1822। चार्ल्स बेबेज ने 1822 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट कंप्यूटर टू हैंडल बोथ न्यूमेरिक एंड टेक्स्ट डाटा। पहला कंप्यूटर जो न्यूमेरिक और टेक्स्ट दोनों डेटा को हैंडल करता था वो कौन सा था? ए यूनिवैक 1, बी इनियक, सी इडवैक या डी IBM 700। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यूनिवैक 1। यूनिवैक 1 पहला ऐसा कंप्यूटर था जो दोनों ही डेटा न्यूमेरिक और टेक्स्ट को हैंडल करता था। इसके पहले के जितने भी कंप्यूटर्स बने थे वो सिर्फ न्यूमेरिक डेटा को हैंडल करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1617 जॉन नेपियर मेड ए कैलकुलेटर डिवाइस ए सेट ऑफ रेक्टेंगुलर रॉड्स कॉल्ड। 1617 में जॉन नेपियर ने एक गणना उपकरण बनाया, एक सेट जो आयताकार छड़ों से बना हुआ था। इसको क्या बोलते थे? नेपियर्स डिवाइस, नेपियर्स कैलकुलेटर, नेपियर्स रॉड या नेपियर्स बोन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नेपियर्स बोन। इसे नेपियर्स बोन कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फुल फॉर्म ऑफ इनियक इज। इनियक का पूरा नाम क्या है? ए इलेक्ट्रॉनिक नंबर इंटरनेट एंड कंप्यूटर, बी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर
एंड कंप्यूटर, या सी एंड ऑफ नंबर्स इन आर्ट एंड कंप्यूटर, या फिर डी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटरमीडिएट एनालिटिकल एंड कंज्यूमर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फुल फॉर्म ऑफ इट्जैक। इट्जैक की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्शंस हैं इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, बी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रॉय स्ट्रेंथ ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, या फिर ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक डिले सिस्टम एंड कैलकुलेटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। द फुल फॉर्म ऑफ इडवैक। इडवैक का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक डिक्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, या फिर ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक डिक्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, या सी इलेक्ट्रिक डिस्काउंट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, या फिर ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक डिक्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट देखते हैं द फुल फॉर्म ऑफ यूनिवैक 1। यूनिवैक 1 का फुल फॉर्म क्या था? ए यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1, बी यूनाइटेड ऑटोमेटिक कंप्यूटर, सी यूनिवर्सल ऑटो कंप्यूटर, या डी यूनिवर्स ऑफ ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1। नेक्स्ट है द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड। प्रथम पीढ़ी में कंप्यूटर में क्या यूज किया जाता था? वैक्यूम ट्यूब्स, इलेक्ट्रोड्स, या ट्रांजिस्टर्स, या फिर इंटीग्रेटेड सर्किट आईसीज। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वैक्यूम ट्यूब्स। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट है द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स के स्थान पर क्या यूज किया जाता था? वैक्यूम ट्यूब ही यूज किए जाते थे, या फिर इलेक्ट्रोड, ट्रांजिस्टर्स, या इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ट्रांजिस्टर्स यूज किए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरेशन कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। किस जनरेशन के कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित हैं? फर्स्ट जनरेशन के, या फिर द्वितीय, या फोर्थ, या फिफ्थ। इसका सही आंसर है डी फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स जितने भी हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित हैं। नेक्स्ट है डैश इज एन एग्जांपल ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर का एक उदाहरण है IBM 360, IBM 700, IBM PC, या यूनिवैक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए IBM 360। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर रैन द फर्स्ट ग्राफिक्स कंप्यूटर गेम नेम्ड बेबी। किस कंप्यूटर में पहला ग्राफिक्स कंप्यूटर गेम बेबी चलाया गया? ऑप्शंस हैं इट्सैक में, बी इडवैक में, सी इनियक में, या फिर डी इडमैन में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इट्सैक में। नेक्स्ट है द डैश लैंग्वेज वॉज यूज्ड इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग किया गया था? आर्टिफिशियल भाषा का, या कोबोल का, सी मशीन का, या फिर फोर्ट्रॉन का। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मशीन। पहले जो कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें मशीन लैंग्वेज का यूज किया गया था। नेक्स्ट है इज अ मॉडर्न टाइप ऑफ कंप्यूटर दैट केम इनटू एक्सिस्टेंस विद जॉन वॉन न्यूमैन्स डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर रिटन इन बाइनरी कोड। एक आधुनिक प्रकार का कंप्यूटर है जो जॉन वॉन न्यूमैन के सॉफ्टवेयर के विकास के साथ अस्तित्व में आया और जो बाइनरी कोड में लिखा गया। वो कौन सा था? ऑप्शन ए इडवैक था, ऑप्शन बी इट्सैक, ऑप्शन सी मार्क 1, या ऑप्शन डी IBM 1400। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इडवैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसी। आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ए इंटरनेट सर्किट, बी इंटीग्रेटेड सर्किट, सी इंटेलिजेंट सर्किट, या डी इंफॉर्मेशन सर्किट। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट है ऑन व्हाट काइंड ऑफ चिप इज आईसी फिटेड। आईसी में किस प्रकार की चिप फिट की जाती है? ऑप्शन है ए सिलिकॉन चिप, बी कॉपर चिप, सी जिंक चिप, या डी प्लेटिनम चिप। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सिलिकॉन चिप।
लास्ट क्वेश्चन है, इफ यू वांट टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ योर पीसी यू नीड टू अपग्रेड। अगर आप पीसी की परफॉर्मेंस को अपग्रेड करते हैं तो आपको किस चीज को अपग्रेड करने की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए सीपीयू को, ऑप्शन बी कीबोर्ड को, ऑप्शन सी मॉनिटर को या फिर ऑप्शन डी माउस को। तो जब हमें अपने कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को अपग्रेड करना होता है तो सीपीयू को अपग्रेड करने की आवश्यकता होती है। सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए सीपीयू, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको अपग्रेड करने की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। धन्यवाद।